2013 में द कंज्यूरिंग नाम की मूवी निकली थी, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि सच्ची घटना पे बेस्ड है। क्या है उस डॉल का राज? क्या वो डॉल आज भी हमारे बीच में है? और उस डॉल में ऐसी तो क्या शक्ति थी जिसने एक समय पे इतिहास में अपना तहलका मचा के रखा था? तो लेट्स गेट एक्सप्लोर दिस टॉपिक। तो यार 1970 का टाइम था, जब डोना नाम की ये लड़की अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसके जन्मदिन पे उसकी माँ ने एनाबेला नाम की ये डॉल गिफ्ट में दी थी। डोना नाम की ये लड़की को बचपन से ही डॉल का बहुत ज्यादा ही शौक था। एनाबेला डॉल बाकी डॉल की तरह ही सिंपल दिख रही थी। ये डॉल डोना और डोना की अपार्टमेंट पार्टनर एंजी नाम की लड़की के ये दो लड़की के साथ रहने लगी। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक था। जब भी डोना अपनी कॉलेज लेक्चर खत्म करके घर पे जब भी आती थी, तब उस डॉल की जगह चेंज हो जाती थी। I mean कि वो डॉल जहाँ भी थी, जैसे कि अभी डोना ये डॉल को यहाँ पे रख के जाती थी, अब वो वापस आती थी तो वो डॉल वहाँ नहीं होती थी, दूसरी जगह पे पाई जाती थी। उसने अपने दोस्त को बताया, ठीक है। उन दो दोस्तों ने पहले तो ये इग्नोर किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों ने भी एक बार एक साथ ही देखा था कि डोना ने उस डॉल को यहाँ रख के गए थे। फिर वापस आने पे डोना और एनजी दोनों ने देखा कि उस डॉल की जगह बदल गई है, कि ये सब अब नॉर्मल हो गया था, ठीक है। एक बार वो जब दोनों लड़के घर से आ रहे थे, तब डोना के रूम में बहुत सारे कागज रखे हुए थे। जब वो घर पे आके देखती है तो वो कागज की जगह बिखरी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था हेल्प अस हेल्प अस हेल्प अस, ऐसे बहुत सारे कागज में ये सब लिखा हुआ था। डॉल के पास जाके देखा तो क्या पाते हैं कि वो डॉल एनाबेला डॉल के आंख में से खून निकल रहा है। अब ये सब देख के दोनों को बहुत अजीब लगा। उन दोनों ने मिलके एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हेगन। फादर हेगन ने अपनी भाषा में क्या पता है कुछ बात किया, तो उस डॉल ने बताया कि उसकी मौत इस अपार्टमेंट के नीचे हुई है और वो जब 7 साल की थी तभी मर गई थी, और वो डोना और एनजी के साथ बहुत सेफ फील कर रही है। और वो दोनों लड़कियों ने इस एनाबेला नाम की डॉल को फिर से अपना लिया। फिर जैसा चल रहा था वैसा ही चलने लगा। और फिर डोना और एनजी का एक दोस्त भी था, लू नाम का लड़का। लू नाम के लड़के को ये डॉल देखते ही बहुत अजीब लगने लगी। इसने बता दिया डोना और एनजी को कि ये डॉल में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकाल दो। डोना और एनजी ने उसको सारी बात बताई और उसने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहती है। लियो को शुरुआत से ही वो डॉल बहुत अजीब लग ही रही थी। तो एक टाइम जब लियो नाम का ये लड़का रात को सो रहा था, वो होता है ना कि किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो वो हिल नहीं पाता, तो वैसा ही सेम टू सेम चीज लियो को भी हुआ। एक समय वो रात को उसकी आंखें खुली तो देखा तो वो हिल ही नहीं पा रहा था और उसके सामने बिल्कुल वो एनाबेला डॉल चल के आ रही थी। अब लियो नाम का ये लड़का इतना ज्यादा डर गया कि वो वहाँ ही बेहोश हो गया। दूसरे दिन उसने वो सब बात डोना और एनजी को बताई। डोना और एनजी ने ये बात मानी नहीं, सबूत भी कैसे दे। फिर से उसी रात को लियो के कमरे में से बहुत सारी चीखें आ रही थी। देखा तो कोई भी नहीं था सिवाय एनाबेला डॉल के अलावा। तभी लियो के चेस्ट में से जैसे किसी ने खरोचा हो ना, ऐसी तेज जोर से ऐसे दर्द होने लगी। लियो चिल्लाने लगा और फिर से बेहोश हो गया। और फिर देखा उसकी चेस्ट पे जैसे कि जोर से किसी ने खरोचा हो ना, ऐसे निशान आ गए थे। फिर अब तो डोना और एनजी को ये बात माननी ही पड़ी। डोना, एनजी और लियो ने मिलके वहाँ के बहुत बड़े प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर कुक। वो उस टाइम के बहुत बड़े प्रीस्ट थे। तो फादर कुक ने ये सब बात जान के कांटेक्ट किया वहाँ के बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वेरन को संपर्क किया। एड एंड लॉरेन वेरन को आप जानते ही होंगे। डोना, एनजी और लियो के पास जाके ये सब सारी बात जानी और उन्होंने वो डॉल अपने पास रख ली। ये डॉल अपने पास रखने से वो जब घर की ओर जा रहे थे, वो डॉल में कुछ ऐसे कहते हैं ना हिलन चिलन होने लगी। और तभी एड एंड लॉरेन वेरन ने होली वाटर उस पर छिड़क दिया और मसला शांत किया। तो जब वो घर की ओर जा रहे थे तब उन्होंने एक फादर जैसन ब्रैडफोर्ड को कांटेक्ट किया। अब एड एंड वेरन ने ये सब बात जैसन ब्रैडफोर्ड को बताया। डोना, एनजी और लियो के पास जाके उन्होंने कहा कि ये डॉल में ना ही 7 साल की बच्ची का आत्मा है, बल्कि इस डॉल में एक शैतान का वास है और ये शैतान तुम दोनों या फिर लियो के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। ये बात सुन के तीनों ने उस डॉल को सौंप दिया। फिर से वो डॉल हरकतें करने लगी। फिर वो प्रीस्ट ने बताया कि तुम एक डॉल हो और डॉल की तरह रहो। फिर एड एंड वेरन ने ये बात उनको कही कि ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। ये डॉल के सामने तो प्रीस्ट घर की ओर जब जा रहा था तब उसकी गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग वगैरह काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एड एंड वेरन को जल्दी से कॉल किया और उन्होंने कहा कि मेरी जान अभी मरते मरते बची है। फिर उन तीनों ने फिर से मिलने का फैसला किया। फिर तीनों मिले और एड एंड वेरन ने ये फैसला लिया कि इस डॉल को कैद करने की जरूरत है। फिर उन्होंने कल्ट अलमारी बनाई वो जिसमें आज वो कैद है। उस एनाबेला डॉल को उसमें हमेशा के लिए कैद कर दिया है। ऐसा मत समझना कि ये कैद होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती। फिर कुछ समय बाद एक इंसिडेंट सामने आया। एक लड़का था, वो एड एंड वेरन के पास मतलब रिश्तेदार होगा। फिर उन्होंने ये सब बात बताई तो उसने एनाबेला डॉल के सामने ही उसका मजाक बनाया।
तब उस दिन वो और उसकी गर्लफ्रेंड जब शाम को पार्टी वार्टी करने के बाद घर की ओर आ रहे थे, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी दोस्त यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड तो बच गई, बट वो नहीं बच पाया। वो डॉल कैद है, फिर भी ये सब कर सकती है, तो आप भी सुनो, जब बाहर होगी तब उसने क्या क्या किया होगा। अच्छा है कि वो डॉल अभी कैद है और हमारे भारत में तो है ही नहीं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। It's so cool.